हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले वीडियो में आज हम लोग मूवमेंट ऑफ पीसेस इसके बारे में सीखेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिए, सबसे पहला हम लोग चेस बोर्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। हमारा जो चेस बोर्ड है उसको 64 स्क्वायर्स होते हैं, जिसमें से 32 वाइट और 32 ब्लैक स्क्वायर्स होते हैं। जब आप चेस बोर्ड आपके सामने रखोगे तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड कॉर्नर, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं ये जो स्क्वायर है वो राइट हैंड कॉर्नर है, तो वहाँ पर वाइट कलर का स्क्वायर होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर जाते हैं, जो कि है मूवमेंट ऑफ पीसेस। तो सबसे पहला हम लोग जानकारी लेंगे मूवमेंट ऑफ किंग इसके बारे में, यानी कि राजा के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो राजा होता है ना, वो अपने आजू बाजू में कहीं भी एक स्क्वायर चल सकता है, जैसे कि आगे जा सकता है, पीछे आ सकता है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, या तो फिर ऐसे क्रॉस में। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस किंग से ब्लैक के पॉन्स कैप्चर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए जो वाइट किंग है उसने ये पॉन को मार दिया। ब्लैक ने अपना किंग एक स्टेप चलाया। अभी देखिए ये क्रॉस में आकर इसे कैप्चर किया, किंग G8। वाइट ने फिर से नीचे आके कैप्चर किया और अब वाइट ने क्रॉस में कैप्चर कर लिया। अब हम इसके आगे के एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। ये एग्जाम्पल में ब्लैक टू प्ले है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक ने लेफ्ट हैंड में मूव करके वाइट पॉन को कैप्चर कर दिया। वाइट ने अपना किंग एक स्टेप चलाया, अगेन क्रॉस जाकर ब्लैक किंग ने वाइट पॉन को कैप्चर किया। वाइट ने किंग एक स्टेप ऊपर लिया। अब जो ब्लैक का किंग है, सबसे पहला तो वो पॉन की तरफ गया। अब वाइट ने जैसे ही किंग चलाया एक स्टेप, ब्लैक ने ऊपर जाकर इस पॉन को कैप्चर किया। वाइट ने फिर से एक स्टेप किंग चलाया और हमने पॉन को कैप्चर कर लिया। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ मूवमेंट ऑफ किंग इसके बारे में। तो देखिए अब यहाँ पे वाइट टू प्ले है। वाइट ने सबसे पहला तो ये पॉन कैप्चर किया, ब्लैक ने किंग मूव किया और एक पॉन घोड़े को कैप्चर किया। अब वाइट ने किंग पहले उसके हाथी की तरफ लेकर गया। यहां ब्लैक ने अपना किंग बढ़ाया तो वाइट ने राजा से ब्लैक का हाथी मार दिया और यहां पे उसने बिशप कैप्चर कर लिया। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने ये मूवमेंट देखा, अब हम लोग चलते हैं हाथी के मूवमेंट की तरफ। बहुत से कोचेस और पेरेंट्स मुझसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि छोटे बच्चों को मूवमेंट ऑफ पीसेस इसकी प्रैक्टिस कैसे दें। तो देखिए, उस बात का जवाब ऐसा है कि उनके सामने, जैसे हाथी के सामने देखिए स्ट्रेट लाइन में एक पॉन है, फिर वहाँ से स्ट्रेट लाइन में और एक पॉन है, ऐसे उनको कैप्चर करने का पहले प्रैक्टिस दीजिए। जब छोटे बच्चों को कैप्चर करने का ये प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा तो उनको ये मूवमेंट ऑफ पीसेस जो है वो अपने आप आने लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जाते हैं रुक के मूवमेंट की तरफ, रुक यानी कि हाथी की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो रुक रहता है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है या तो स्लीपिंग लाइन में चलता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन याद रखिए फ्रेंड्स, ये स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ वाइट ने अपने रुक से सीधे लाइन में जाके ब्लैक के पॉन को कैप्चर कर दिया। ब्लैक ने राजा चलाया। अब वाइट ने देखा कि ये सीधे लाइन में कोई नहीं है, लेकिन ये स्लीपिंग लाइन में यहाँ पर ब्लैक का एक पॉन है, तो उन्होंने जाके इस पॉन को कैप्चर कर लिया।
अब वाइट ने देखा कि ये सामने वाले लाइन में सीधे सीधे ये पॉन खड़ा है, तो उसे कैप्चर किया। अब यहाँ पे स्लीपिंग लाइन में ये पॉन है, तो ऐसे जाके इसे कैप्चर किया। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिए, जब हम लोग रुक का मूवमेंट करते हैं तो एक चीज़ याद रखिए कि वहाँ पर ऐसे नेसेसरी नहीं रहता है कि वो एक ही स्टेप चल सकता है, वो कितने भी स्टेप्स चल सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो इसने किंग यहाँ लिया। अब रुक ने इस पॉन को कैप्चर कर दिया, ब्लैक ने किंग मूव किया। अब देखिए यहाँ पर स्लीपिंग लाइन या तो स्टैंडिंग लाइन में ब्लैक का कोई भी पीस नहीं है जिसे वाइट कैप्चर कर सके, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वाइट ने सबसे पहला खेला रूक d3। तो देखिए वाइट क्या कर रहा है, पहले तो वो ब्लैक के घोड़े के लाइन में गया और उसने नेक्स्ट स्टेप पे घोड़े को कैप्चर किया। ब्लैक ने किंग हिलाया तो वाइट फिर से ब्लैक के बिशप को अटैक किया और जैसे ही उसने किंग हिलाया रुक ने इस बिशप को कैप्चर किया। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको रुक के कुछ और मूव्स करके दिखाता हूं। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, जो हाथी है वो या तो सीधा चलता है या तो स्लीपिंग लाइन में चलता है ना। तो यहाँ पे देखिए इसने रुक b2, मतलब उसने ब्लैक के बिशप और नाइट यानी कि ऊंट और घोड़ा इसके लाइन के ऊपर अटैक कर दिया। ब्लैक ने राजा चलाया तो सबसे पहला तो ऊंट को मार दिया, अभी यहाँ जाके घोड़े को मार दिया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये स्ट्रेट लाइन में या तो स्लीपिंग लाइन में ब्लैक का कोई भी पीस नहीं है, तो इसलिए वाइट ने खेला रुक g7। पहले उसको पीछे से अटैक किया, ये यहाँ भागा, ये कैप्चर हो गया। कैप्चर होने के बाद उसने किंग चलाया तो वाइट ने रुक से इसको खा लिया। अब वाइट ने रुक यहाँ लाकर उसके राजा को और ऊंट को दोनों को अटैक किया, तो जैसे ही वो भागा इसने रुक से ये बिशप को कैप्चर कर लिया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको रुक का मूवमेंट अब समझा है। यहाँ देखिए मैं आपको रुक का पहले और एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ब्लैक का पॉन्स है या पीसेस है उनमें से कोई भी वाइट के रुक के स्ट्रेट लाइन में नहीं है या तो स्लीपिंग लाइन में भी नहीं है। तो वाइट ने क्या किया, सबसे पहला तो जाके वहां जाके अटैक कर दिया। ब्लैक ने राजा चलाया, इसे कैप्चर किया, फिर से राजा चलाया। अब देखिए ये जो घोड़ा है वो स्लीपिंग लाइन में है तो जाके उसे मार दिया। राजा यहां आया, इसे खा लिया, राजा यहां आया। अब रुक d4। देखिए अब हम इस पॉन को पीछे से अटैक करने को गए सबसे पहला, है ना। तो उसने राजा मूव किया, इसने कैप्चर, यहां आया और अब यहां वाइट का मूव आया रुक h3, इस पॉन को अटैक, राजा मूव किया तो हमने उस पॉन को मार दिया। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने मूवमेंट ऑफ द रुक इसके 3 एग्जाम्पल्स दिखा दिए। जो पेरेंट्स है या कोचेस है उन्हें अब ये शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि छोटे बच्चों को आपको किस तरह से प्रैक्टिस देनी है। उनके सामने अपोनेंट के कुछ पीसेस रखिए और उन्हें बोलिए कि अपने हाथी से उन सबको कैप्चर करके दिखाए। और ये जो प्रैक्टिस है वो हमें बार बार देनी होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने छोटे बच्चों को एक बार दे दिया तो वो काम हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। उन्हें वो बार बार देनी पड़ती है और तब जाके वो बच्चे मूवमेंट ऑफ पीसेस सीखते हैं। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं मूवमेंट ऑफ बिशप यानी कि ऊंट की मूवमेंट की तरफ। तो जो फ्रेंड्स ऊंट होता है वो डायगोनल्स के ऊपर चलता है यानी कि क्रॉस लाइंस के ऊपर। अब देखिए मैं आपको इसके कुछ मूव्स करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे वाइट का टर्न था तो वाइट ने उस सामने वाले पॉन को मारा, ब्लैक ने अपना किंग चलाया। अब देखिए ये डायगोनल में तो कोई नहीं है तो ये डायगोनल में देखिए यहाँ पे ये पॉन है, ब्लैक किंग मूव किया तो हमने और एक पॉन मारा, उसने किंग चलाया, हमने और एक पॉन मारा,
उसने किंग यहाँ मूव किया। अब देखिए ये डायगोनल में उसका घोड़ा है, तो हमने जाकर घोड़ा मार दिया। उसने राजा हटाया तो हमने जाकर हाथी मार दिया। तो अब हम चलते हैं आगे के एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे देखिए ब्लैक टू प्ले है। ब्लैक ने देखा कि मेरे बिशप के डायगोनल में ये भी पॉन है, ये भी पॉन है। देखिए यहाँ पे एज ए ब्लैक आप कोई भी पॉन खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने ये वाले को मार दिया, राजा चलाया। अब उसने घोड़ा खाया, राजा चलाया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बिशप के डायगोनल में कोई भी नहीं है ना। तो पहले हमें उस पॉन के डायगोनल पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप हमने इसे खा लिया और अब और एक पीस कैप्चर्ड। तो यहाँ पे मैं आपको बिशप की मूवमेंट का और एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए एक चीज़ याद रखिए जो बिशप के बारे में होती है कि अगर आपका जो बिशप है वो अगर वाइट स्क्वायर में से दौड़ रहा है तो वो सिर्फ वाइट स्क्वायर में से दौड़ेगा। अगर ब्लैक स्क्वायर में से दौड़ रहा है तो वो ब्लैक स्क्वायर में से ही दौड़ेगा। ये चीज़ आप याद रखें। तो यहाँ देखिए वाइट ने देखा कि ये बिशप के लाइन में ये पॉन है, तो उसने जाके इसे मार दिया, किंग F7। इसने इसे भी कैप्चर किया, राजा यहाँ आया। अब ये बिशप के ये डायगोनल पे भी कोई नहीं है, तो ये डायगोनल पे भी कोई नहीं है। तो सबसे पहले हमें डायगोनल चेंज करना होगा। तो हमने डायगोनल चेंज किया, उस हाथी को और घोड़े को अटैक किया। अब हमने आकर घोड़े को मारा। अब हमने यहाँ खेला बिशप से राजा को अटैक और घोड़े को अटैक। जैसे ही राजा भागा हमने उसका घोड़ा कैप्चर किया। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो एग्जाम्पल्स है अगर आप इसे देखेंगे और इसे बोर्ड, अपना जो चेस बोर्ड होता है उसके ऊपर आप ये प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको राजा, हाथी और कैमल ये तीनों की मूवमेंट्स अच्छे से आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही चेस सीखते रहना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू सो मच।